Hello everyone, welcome to the platform of B2E Learning. I am Neha Agrawal, your zoology mentor in NEET UG category. तो as you all remember, हम पढ़ क्या रहे थे अभी तक? एनिमल किंगडम के 2 फाइलम्स हमने कंप्लीट किए थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड फाइलम दैट इज टीनोफोरा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं थर्ड फाइलम के साथ. एंड जैसे हर फाइलम में हमने डिसाइड किया था कि हम करने वाले हैं, हम इसके पहले उन बेसिक बातों को लिखेंगे जो हमने ऑलरेडी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ी है, और फिर इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स लिखेंगे कि इनमें क्या स्पेशल चीज़ें पाई जाती है. राइट, तो स्टार्ट करते हैं बेटा थर्ड फाइलम से, दैट इज टीनोफोरा. ठीक है, टीनोफोरा एनसीईआरटी सेज इज आल्सो कॉल्ड एज सी वॉलनट्स. क्या बुलाते हैं इनको बेटा? सी वॉलनट्स. ठीक है, या वी आल्सो कॉल देम एज कॉम्ब जेलीज. कॉम्ब जेलीज बुलाते हैं इनको. अच्छा, यहीं से डिकोड कर लेते हैं कि इनका नाम ये कॉम्ब जेलीज क्यों पड़ा है. सी बेटा, इनको कॉम्ब जेली इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक स्पेशल फीचर है कि इनके पास कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं. इनकी बॉडी पर कुछ प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ फोटो दिख रही होगी आपको, देखो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है. राइट, और ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पे छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं जिसकी वजह से इनकी अपीयरेंस कोम्ब जैसी हो जाती है, तो कोम्ब प्लेट्स होते हैं. अच्छे से पढ़ेंगे एनसीईआरटी की ये कोम्ब प्लेट्स 8 होती हैं नंबर में, और एक्सटर्नल होती हैं, मतलब बॉडी में बाहर की तरफ लगी हुई हैं. और अभी मैंने बताया इन पर क्या लगा होता है? सीलिया. तो 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है इनके पास, और गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट्स प्रेजेंट है. ठीक है, इसके अलावा ये करती क्या है बेटा? लोकोमोशन में हेल्प करती हैं. दे हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प्स इन लोकोमोशन. अच्छा, फोटो में आपको दिख रहा है, और ऐसे भी हमको पता है कि टीनोफोरन्स में रेडियल सिमेट्री होती है, तो ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये रहते हैं पानी में. अभी हम लिखेंगे तो इनके ऊपर ऐसे सीलिया लगा होता है इन प्लेट्स पे, जिस सीलिया की मूवमेंट की हेल्प से ये आगे बढ़ पाती है, अपना लोकोमोशन कर पाती है, एक जगह से दूसरी जगह जा पाती है. ठीक है, ये जो बाहर निकले वो टेंटिकल्स हैं, और ये क्या है बेटा? कॉम्ब प्लेट्स. जो आपको 8 एक्सटर्नल प्लेट्स दिख रही है, दे आर द कॉम्ब प्लेट्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉम्ब जेलीज. जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में लिखेंगे, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे. ठीक है, बेसिक कैरेक्टर्स करते हैं. हम बेसिक क्या क्या जानते हैं इनके बारे में बेटा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर हमको लिखना होता है इनकी सिमेट्री कैसी है. राइट, फिर हमको लिखना होता है इनके जर्म लेयर्स कितने हैं, 2 जर्म लेयर या 3 जर्म लेयर. इनके पास सिलोम प्रेजेंट है या नहीं है, इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन होती है या नहीं होती है, और इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है. ये वो 6 चीज़ें हैं जो हमने एनसीईआरटी के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से कवर की थी, एंड हमने ये हर फाइलम में स्टार्ट किया है कि इन 6 चीज़ों को पहले लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे लास्ट की टेबल से देखते हुए कि इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है या नहीं है, इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है, और इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, तो पहले इतनी चीजें कवर करते हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? सेम नाइडेरिया का ही तो छोटा भाई है. नाइडेरिया के पास टिश्यू था, इनके पास भी बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. बट यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम नहीं लिखोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम टिश्यू नाइडेरिया में आई है, इनमें फर्स्ट टाइम नहीं आई है, ये नाइडेरिया के बाद आए हैं. इनमें बस लिखोगे टिश्यू लेवल पाया जाता है, यानी टिश्यूज बनी है, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है, यानी कि जर्म लेयर्स, एम्ब्रियोनिक लेयर्स की जरूरत होगी, और सिर्फ 2 लेयर्स चाहिए थी इनको भी, यानी ये भी कैसे होते हैं बेटा? डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक, याद करो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 2 जर्म लेयर, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती हैं. ऑल्दो रिकॉल करिए कि इनके पास लेयर तो 3 होती हैं, पर बीच की जो लेयर होती है मिसोग्लिया, वो सेलुलर लेयर नहीं है, ए सेलुलर है, इसलिए हम उसको जर्म लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं कहते हैं. दैट इज वाई जर्म लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर इनके पास 2 ही होती हैं, दैट इज एक्टोडर्म आउटर वन एंड एंडोडर्म द इनर वन. ठीक है, बीच में मिसोग्लिया होती है, ए सेलुलर. सिमेट्री इनके पास कैसी चल रही है बेटा? रेडियल सिमेट्री, क्योंकि नाइडेरिया और टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री किया था हमने, और वैसे भी इनका सर्कुलर स्ट्रक्चर है तो रेडियल सिमेट्री चल रही है. सिलोम है नहीं क्योंकि मीसोडर्म है नहीं. सेगमेंटेशन होती नहीं है, वो तो सिर्फ एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में करी थी हमने. नोटोकॉर्ड होता नहीं है क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? नॉन कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं, और नॉन कॉर्डेट के पास नोटोकॉर्ड नहीं होती है, वो सिर्फ कॉर्डेटा के पास होती है. ठीक है,
डाइजेस्टिव सिस्टम नाइडेरियंस के जैसे इनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज इनकम्प्लीट है, आप यहीं से निकाल सकते हैं कि इनका बॉडी प्लान कैसा है। इनका बॉडी प्लान याद करो, जिनका भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनका बॉडी प्लान कैसा दिखता है कि ये इनकी बॉडी है और ये उसके अंदर हमने क्या रख दिया है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब सिर्फ एक ओपनिंग है और ऐसा ब्लाइंड सैक रख दिया है, राइट, ऐसा एक ब्लाइंड सैक रख दिया है। ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग होती है, ओनली सिंगल opening is present and the single opening is called as mouth. Mouth serves for both entry and exit of food, दोनों के लिए सर्व करता है। ये सब हम जानते हैं, बस ऐसे ही लिख रहे हैं दोबारा से, ठीक है। और ये एक तरफ से बंद होता है इसीलिए हम इसको ब्लाइंड बोलते हैं, ऐसा सैक जो कि एक साइड से ब्लाइंड है। और इस नाम इसको क्या देते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो इनका बॉडी प्लान भी यहीं से पता चल गया। पर इसका मतलब ये थोड़े कि ये डाइजेशन ही नहीं करेंगे, डाइजेशन तो करेंगे ना बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, सिंगल ओपनिंग है, माउथ है, एंट्री एग्जिट दोनों इसी से होगा, इसीलिए इनके बॉडी का प्लान कैसा दिख रहा है? ब्लाइंड सैक दिख रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इनका डाइजेशन कैसा होता है? इनका डाइजेशन कैसा होता है? डाइजेशन भी इनका बेटा ठीक नाइडेरिया के जैसे एक्स्ट्रा एंड इंट्रा दोनों सेलुलर होता है, यानी पहले थोड़ा खाना बाहर डाइजेस्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एंड देन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड सेल के अंदर जाता है और पूरी तरह डाइजेस्ट होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर के बाद इंट्रा सेलुलर। यानी बेटा नाइडेरियंस में और टिनोफोरंस में दोनों में ही एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों ही तरह के डाइजेशन देखे जाते हैं जिससे अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं। फिर आते हैं कुछ इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी तो होंगे, लाइक डाइजेशन एक स्पेशल कैरेक्टर किया। अब आते हैं जैसे नाइडेरियन में बेटा नाइडोब्लास्ट नाइडोसाइट सेल्स होती थी जिसके अंदर निमैटोसिस्ट था, द स्टिंगिंग कैप्सूल नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जिससे वो एंकरेज का हेल्प लेते थे, जिससे वो डिफेंस करते थे, जिससे वो अपना फूड यानी प्रे कैप्चर करते थे। ऐसे इनके पास नाइडोब्लास्ट नहीं होता। नाइडोब्लास्ट होता तो हम इनको नाइडेरिया में रख देते, पर वैसी एक सेल इनके पास भी होती, दैट इज कॉल्ड एज कोलोब्लास्ट सेल। क्या कहते हैं बच्चे? कोलोब्लास्ट सेल, ठीक है। इनके पास होती है बेटा कोलोब्लास्ट सेल। ये एक इनका स्पेशल कैरेक्टर हो गया, एनसीईआरटी में नहीं दिया पर थोड़ा थोड़ा हम एक्स्ट्रा याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक स्पेशल कैरेक्टर आपने ये सीखा ही है कि इनके पास कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं और उसके बारे में आपने पढ़ा, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया। अब करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में कि इनके रिप्रोडक्शन में हम क्या क्या लिख सकते हैं। आप पॉइंट्स बना के लिखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन में 3-4 चीज़ें हमको लिखनी होती हैं जो कि थोड़ी सी लर्न करनी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होती है याद करनी, रखनी, कंफ्यूज ज़्यादा हो सकते हैं आपस में, इसलिए हम इसको लिमिटेड याद करते हैं। क्या क्या याद करेंगे हम इसमें? एनसीईआरटी कहती है कि इनमें मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते, यानी कि एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्सेस पाए जाते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल, 2 तरह के सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में। तो ये कैसे होते हैं बेटा? बाइसेक्सुअल। याद करो बाइसेक्सुअल को क्या कहते हैं? मोनोशियस। बाइसेक्सुअल मोनोशियस को क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। ठीक से आपको याद है तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक वर्ड लिख के छोड़ सकते हैं। एनसीईआरटी इसी को एक्सप्लेन कर देती है, मेल एंड फीमेल आर नॉट सेपरेट। यस, यू ऑलरेडी नो दैट बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते, स्पर्म और एग एक ही इंडिविजुअल में बनते हैं, दोनों तरह के सेक्सेस एक में ही प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड आता है बेटा कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। एनसीईआरटी सेज दैट टिनोफोरंस में सिर्फ और सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये एक एक्सक्लूसिव फीचर है इनका। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बेटा कोई ऐसा फीचर जो सारे मेंबर्स में प्रेजेंट हो, ऑल मेंबर्स में प्रेजेंट हो, उसको हम एक्सक्लूसिव फीचर कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये किसका एक्सक्लूसिव फीचर है कि इनके सारे मेंबर्स में किसी में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर आते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन होती है बेटा एक्सटर्नल, मतलब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल। और बेटा इनमें डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट याद करो कौन सी होती है? जिसमें लार्वा बनता है, लार्वा एडल्ट से अलग होता है, अलग दिखता है मॉर्फोलॉजिकली। तो सिंपली हम लिख लेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट।
अब हमको अंडरस्टूड है, अगर हमें याद है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, देन वी नो दैट लार्वा स्टेज बनेगी, और वो लार्वा स्टेज एडल्ट से डिफरेंट दिखती है मॉर्फोलॉजिकली, वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा इनका हैबिटेट क्या, ये इतना रिप्रोडक्शन के बारे में याद करना है। नेक्स्ट आता है कि रहते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं। अभी आपको बताया ना, ये अपनी कॉम्ब प्लेट से जो सीलिया लगा हुआ है उससे कहाँ पर चलते हैं, पानी में, ये पानी में रहते हैं। ऑल आर एक्वेटिक, ऑल आर एक्वेटिक, पानी में तो रहते हैं। जैसे कि सारे स्पंज भी पानी में रहते हैं, सारे नाइडेरियंस भी पानी में रहते हैं, पर स्पंज और नाइडेरियन में क्या था, ज्यादातर मरीन वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं। सिर्फ उनके कुछ ही मेंबर्स होते हैं जो फ्रेश वाटर में जाते हैं। बट यहां पर टीनोफोरन्स में ऑल आर, ऑल जैसे यहां पर लगाया था ना, सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वैसे इसमें ऑल आर मरीन, मतलब सारे के सारे मरीन वाटर में रहते हैं, इनका कोई मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं जाता। जो मरीन वाटर में रहता है वो वाटर में तो रहता ही है ना बेटा। तो एनसीईआरटी कहती है कि सारे के सारे मरीन वाटर में रहते हैं, तो हमने बोला ठीक है सारे वाटर में रहते हैं और सारे मरीन वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो ये भी इनका कैसा फीचर हो गया, एक्सक्लूसिव फीचर हो गया। कैसा फीचर हो गया, एक्सक्लूसिव फीचर हो गया, ठीक है। तो ये हमने नाम को डिकोड किया, यहाँ पर हमने फिर इसके बेसिक पॉइंट्स किए, फिर लास्ट की टेबल से कुछ पॉइंट्स किए, फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स किए, साथ में हमने रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स किए और इनका हैबिटेट किया, और दो हमने एक्सक्लूसिव फीचर्स पढ़े हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, जैसे कॉम प्लेट्स मिलता है सिर्फ और सिर्फ इनके पास, कॉलोब्लास्ट मिलता है इनके पास, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। फिर आते हैं लास्ट हम जो सब में करते हैं कि हम लिखते हैं इनकी एग्जाम्पल्स क्या है। नोट्स सारे आपके कॉपी में, एक पेज में आपको एक फाइलम को एक पेज देना और उस पर सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में कवर करनी है, जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही तो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। और उसको टेबल के फॉर्म में लिखना जरूरी है, मतलब पॉइंट बाई पॉइंट लिखना जरूरी है, ताकि आप उसको एंड में याद कर पाए, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे एग्जाम्पल्स, सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स याद करनी है आपको इसकी। पहली होती है बेटा प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गई प्लूरोब्रैकिया। और दूसरी एग्जाम्पल होती है बेटा टीनोप्लेना, टीनोप्लेना, ठीक है। प्लूरोब्रैकिया को एक तरह से हम कॉमन नेम इसका रखते हैं टीनोफोरा, जो कि फाइलम का भी नाम रखा गया है, ठीक है। तो प्लूरोब्रैकिया और कॉमन नेम इज टीनोफोरा एंड द अदर वन इज टीनोप्लेना। सो टीनोप्लेना एंड टीनोफोरा इज डिफरेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, ये फोटो किसकी बनी हुई, एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा दैट इज प्लूरोब्रैकिया। प्लूरोब्रैकिया यानी टीनोफोरा की एग्जाम्पल बनी है, जिसमें कॉम्प्लेट्स लगाई है, टेंटेकल्स निकले हुए हैं, और ये अंदर कॉलोब्लास्ट सेल भी दिख रही है हमको लाइट से, ठीक है। तो ये हो गया है कि स्ट्रक्चर, और हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इनमें रेडियल सिमेट्री है। दिस इज वेरी मच विजिबल कि इनके पास रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, राइट। अब आते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या हमसे कोई पॉइंट तो मिस नहीं हुआ है, और क्या हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। देखो फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरन्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेलीज, नोटेड, आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है ऑल आर मरीन, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी बियर्स, ध्यान दीजिए, बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। इनके पास 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं विच हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। अब आते हैं डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। एक्चुअली में फर्स्ट इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रासेलुलर, ठीक है। फिर दिया एक बायोल्यूमिनिसेंस, एक और इनकी खास प्रॉपर्टी होती है बेटा बायोल्यूमिनिसेंस की, बायोल्यूमिनिसेंस की। बायोल्यूमिनिसेंस का मतलब होता है लाइट रेडिएट करना, जैसे जुगनू रात में चमकता है, ठीक वैसे ही ये भी कुछ लाइट्स रेडिएट करते हैं, बायोल्यूमिनिसेंस शो करते हैं, चमकना, ठीक है। पर ध्यान रखना कि एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे टीनोफोरन्स में बायोल्यूमिनिसेंस देखा जाता है, पर हाँ एक अच्छा कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर है, ज्यादातर में देखा जाता है। तो बायोल्यूमिनिसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट एमिट करना इज वेल मार्क्ड, मतलब अच्छी खासी देखी जाती है इन टीनोफोर्स। ऑल कहीं पर भी नहीं लिखा है बेटा, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इफ सेक्सेस आर नॉट सेपरेट दिस इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल कंडीशन।
सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मेल फीमेल सेपरेट नहीं है, तो बाइसेक्सुअल यानी मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाइसेक्सुअल मीन्स यानी रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट है मतलब लार्वा बनेगा, लार्वा इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल्स दी हुई है, पहली प्लूरोब्रैकिया, आप अगर सीधा लिखेंगे इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, पी कैपिटल लिखेंगे, साइंटिफिक नेम है। एंड टीनोप्लेना, तो दो एग्जाम्पल दी हुई है, टीनोप्लेना का भी सी कैपिटल अंडरलाइन करेंगे इसको, या फिर आप इसको इटैलिक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, कवर्ड हैं, थोड़े एक्स्ट्रा हमने पढ़े, ये भी देख लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह कहाँ से लगाया है। सी ये एक लास्ट में टेबल दी हुई है बेटा आपको, इसमें हम टीनोफोरा कर रहे हैं। टीनोफोरा में टिश्यू लेवल है, रेडियल सिमेट्री है, सिलोम एब्सेंट है, मतलब सिलोम तो है ही नहीं, सेगमेंटेशन भी नहीं पाई जाती, बट डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, बट सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, एंड कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर। आप किसी को भी, किसी मेंबर को भी डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि भाई तू टीनोफोरा है, किसके बेसिस पे, कि इनके पास लोकोमोशन के लिए कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं, ये इनको अलग बनाती हैं, डिस्टिंक्ट करती हैं बाकियों से, ठीक है। तो ये टेबल में भी जो हमने सीखा था वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी पुट कर दिया है। सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू लर्न अबाउट द टीनोफोरा। आई होप द पॉइंट इज, द फाइलम इज क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट फाइलम पे स्टार्ट करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थ से, ठीक है।